अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई भी रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली। लगभग पिछले 3 सालों से कोई रिक्रूटमेंट ही यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं हुई। काफ़ी सारी हज़ारों में यहाँ पे पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं। अब इस बीच कई सारे कैंडिडेट जिन्होंने जो है वो अपनी डिग्री अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, लेकिन पोस्टें नहीं आ रही हैं। और जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, कंसर्नेड जो हॉस्पिटल्स हैं, वो उनके पास जो पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, मैक्सिमम पोस्टें तो वैकेंट पड़ी, लेकिन ना के बराबर वो पोस्टर्स को जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे यहाँ पे फिल कर रहे हैं। बाकी जो पोस्टें हैं वो इसी तरह से वैकेंट पड़ी हैं। इस बीच यहाँ पे कल से एक आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको मैं कोशिश करूंगा एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी स्क्रीन पे दिखाने की। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये लोग लिख रहे हैं कि लगभग 3140 पोस्टर्स हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंट पड़ी हैं। एक आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे आया है। इस बीच यहाँ पे लगभग 650 पोस्ट हैं जो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें वैकेंट हैं, और लगभग 2500 के अराउंड पोस्टर्स ऐसी हैं जो यहाँ पे पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की यहाँ पे पोस्टर्स वैकेंट पड़ी हैं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पोस्टें हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे वैकेंट पड़ी हैं। इसी बीच यहाँ पे एक और आरटीआई यहाँ पे कल वायरल हो रहा था, जिसमें यहाँ पे जीएमसी बारामूला का बताया जा रहा था कि जीएमसी बारामूला में 50% पोस्टर्स वैकेंट पड़ी हैं, यानी कि 400 कुछ उनके पास जो है वो टोटल पोस्टर्स हैं, उसमें यहाँ पे 214 पोस्टर्स हैं जो यहाँ पे वैकेंट पड़ी हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जीएमसी बारामूला जैसा बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों में पेशेंट्स डेली आते हैं, वहाँ पे अगर लगभग 50% स्टाफ अवेलेबल ही नहीं है, 50% स्टाफ अगर वैकेंट पड़ रहा है, तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, इन पोस्टर्स को फिल क्यों नहीं कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, चाहे हम देखेंगे जम्मू डिवीजन में, चाहे हम कश्मीर डिवीजन में देखेंगे, हज़ारों और लाखों में एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे इसकी कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा। हॉस्पिटल वाले जो है वो अगर उनके पास 200 पोस्टर्स वैकेंट हैं, तो वो 10-15 पोस्टर्स को जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे यहाँ पे फिल कर देते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए यहाँ पे फिल कर देते हैं। बाकी जो काम है वो या तो स्टूडेंट से चला देते हैं, या तो जो इंटर्नशिप वाले बेचारे होते हैं उनसे वो चला देते हैं, या बाकी जो लोग एक्सपीरियंस वगैरह के लिए होते हैं तो उनसे वो काम चला लेते हैं। लेकिन जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है उनको यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर ही नहीं रहा है, उन पोस्टर्स को ये लोग रेफर ही नहीं कर रहे हैं। अब जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट बनते ही आप लोगों ने भी देखा होगा, सकीना यतूजी ने उस टाइम भी कहा था कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी पोस्टर्स वैकेंट पड़ी हैं। उस टाइम बताया जा रहा था कि 6000 के अराउंड कुछ पोस्टर्स हैं जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरे जम्मू और कश्मीर में यहाँ पे वैकेंट है। तो हम इन पोस्टर्स को जो है वो विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम हम इन पोस्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इन पोस्टर्स को फिल करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट बनते ही कुछ टाइम के बाद पोस्टर्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस भी चला था। हमने उस टाइम भी वीडियो एक डाला था जिसमें मैंने आपको वो ऑफिशियल नोट्स भी दिखाया था, जिसमें कहा गया था कि आप पोस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो और उन पोस्टर्स को बाज़ाब्ता आइडेंटिफाई करा। अब कल जो ये आरटीआई का रिप्लाई है, इसमें यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि लगभग 3150 पोस्टर्स हैं जो यहाँ पे वैकेंट पड़ी हैं। अब ये जो 3150 पोस्टर्स हैं, इनकी रिक्रूटमेंट हमें 2025 वाले ईयर में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सकीना यतूजी ने उस टाइम भी कहा था कि 2025 वाले साल में ही हम इन पोस्टर्स को जो है वो फुलफिल करेंगे। हालांकि 3000 पोस्टें तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट में एट अ टाइम फिल नहीं करेंगे, इतनी पोस्टर्स ये लोग फिल नहीं करेंगे। ये हार्डली 1000, 1200 की 1500 के अराउंड इन्होंने पोस्टर्स को जो है वो एसएसबी में रेफर किया है। उन पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट आपको जो है वो अभी आने वाले कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगी। इससे पहले एक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ भी आई थी, एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम पोस्टर्स को जो है वो जल्दी से जल्दी फिल करेंगे। और उसमें उन्होंने जो है वो रिक्रूटमेंट्स के बारे में भी बोला था, जिसमें जेकेएसएसबी की चेयरपर्सन भी थी। उन्होंने भी उस टाइम बोला था कि हमारे पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से यहाँ पे लगभग 6000 के अराउंड पोस्टर्स आई हैं जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हैं, जिनको रेफर किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। हम उन पोस्टर्स को 2025 वाले ईयर में फिल करेंगे। इस बीच उन्होंने जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी बात करी थी। उसमें उन्होंने बोला था कि 450 की 500 के अराउंड यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पे पोस्टर्स हैं जो हमारे पास रेफर हो चुकी हैं। हम उन पोस्टर्स को यहाँ पे फिल करेंगे। इस बीच यहाँ पे 450 वो हैं, और उसके बाद 2022 में भी काफ़ी सारी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एसएसबी में पोस्टर्स रेफर हुई थी। तो उन पोस्टर्स को मिला के, वो पोस्टर्स मिला के यहाँ पे लगभग वो 1200 के 1500 के अराउंड यहाँ पे पोस्टर्स बन रही हैं जो एसएसबी में रेफर हो चुकी हैं। उन पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट आपको 2025 वाले ईयर यानी कि इस साल आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, अब जो ये 1200 पोस्टर्स हैं, इसमें जूनियर स्टाफ नर्स की भी पोस्टर्स हैं, जूनियर फार्मासिस्ट की भी पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगी, टेक्नीशियंस की भी आपको पोस्टर्स देखने को मिलेंगी, और उसके अलावा आपको क्लास 4th और एमटीएस की भी काफ़ी सारी पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जो क्लास 4th और एमटीएस पोस्टर्स हमारी रहेंगी, उनके लिए क्वालिफिकेशन आपको 10th 12th यहाँ पे रहेगा। तो 10th 12th वाले बच्चे आसानी से उनके लिए जा सकते हैं। बाकी जो हमारी स्टाफ नर्स की होगी, या फार्मासिस्ट की होगी, या टेक्नीशियंस की होगी, तो उसके लिए आपको मेडिकल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस एसएसबी नहीं मांगती है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तो आप उन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल अभी 3000 पोस्ट्स का दावा किया जा रहा है कि जो वैकेंट है, ये 3000 पोस्टें एट ए टाइम एसएसबी फिल नहीं करेगी। इसमें यहाँ पे आपको लगभग 1500 के अराउंड यहाँ पे पोस्ट्स हैं जिनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ सकती है। अगर 1500 पोस्ट्स भी ये लोग फिल करेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो इसलिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करें। अभी फिलहाल मार्च के महीने में लगभग पेंडिंग जितने भी एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर दैट जो नई रिक्रूटमेंट्स होगी वो यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी, और जो रिक्रूटमेंट आ जाएगी, याद रखना मेरी बात, उस रिक्रूटमेंट को जो है वो दिसंबर 2025 से पहले पूरी तरह से फिल किया जाएगा। यानी कि अगर मार्च के महीने में एडवर्टीजमेंट आ जाती है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की होगी, चाहे वो क्लास 4 पोस्ट्स की होगी, तो वो आपको आने वाले 5 महीने के अंदर अंदर जो है वो फुलफिल करेगी एसएसबी। जैसे आपने अभी देखा कांस्टेबल का भी जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो लगभग 4000 के अराउंड पोस्ट थी, उनको भी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी जल्दी फिल किया। तो सेम यहाँ पे अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स का भी यहाँ पे रहने वाला है। तो जो भी पोस्ट्स होंगी उनको काफ़ी कम टाइम में ये लोग फिल करेंगे। उन्होंने पहले भी बोला कि हम उसी साल में जो है वो उन पोस्ट्स को फिल करेंगे, और फिलहाल इन्होंने जो 2022-2020 की पोस्टें पेंडिंग पड़ी थी उसका भी ये लोग अभी रिटर्न एग्जाम वगैरह बाकी चीज़ें कंप्लीट करें। तो आने वाले दिनों में जो रिक्रूटमेंट होगी उसका भी आपको विद इन 3 to 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने को अंदर अंदर जो वो उनकी रिक्रूटमेंट ये लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। किसी भी टाइम ये पोस्ट्स आ सकती हैं, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में डेफिनेटली ये पोस्ट्स आ जाएंगी। और खासकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की आपको डेफिनेटली रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2021 के बाद कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं हुई। 2020 से जो वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लेकिन अब की बार अगर 1500 पोस्ट्स भी आ जाती हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट पोस्ट्स का हो सकता है। फिलहाल 3000, 4000, 5000 अगर पोस्ट्स वैकेंट है, तो अगर ये लोग 1500 पोस्ट्स को ही जो है वो उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट पोस्ट्स का हो सकता है। फिलहाल के लिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ से कोई भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।